सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हमारे लिए एक सोच बनाना है, बस सब कुछ सही हो जाएगा। सोच बदल जाता है तो दुनिया बदल जाती है। अच्छा सोच हो या बुरा, जब हम बुरा सोच करते हैं तो दुनिया बुरी हो जाती है। कल हमने एक तुम्हें सोच दिया था कि तुम हर व्यक्ति को, हर वस्तु को जो तुमसे पुण्यहीन है वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी बैसाखी है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा उत्थान है, तुम्हारा सिंहासन है, तुम्हारा जयकार है। बहुत बड़ी विशद व्याख्या थी कल समझने वाले को। तुम जिसे पैरों से कुचल रहे हो ना, वो है तुम्हारे नींव का पत्थर है, तुम्हारी जिंदगी का। ध्वजा का उदाहरण दिया था कि ध्वजा जो आकाश में लहरा करके नींव के पत्थर को लात मारती है, वो भूल जाती है कि जिसे हम लात मार रहे हैं यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी ऊंचाई है, यही मेरी ये स्वच्छ हवा में लहराना है। यही तो भूल कर रहे हैं अपन सब, सारी दुनिया सबसे बड़ी भूल हो रही है। और इसी को महावीर स्वामी, इसी को जैन दर्शन आवाजें लगा लगा के कह रहा है, पुण्यहीन को मत कुचलो, मत कुचलो। तो पुण्यवान कहता है क्यों नहीं कुचले, वो पुण्यहीन है। नहीं, तुम पुण्यवानों का नाश हो जाएगा। महावीर ने कोई भी क्रिया, कोई भी उपदेश पर के लिए नहीं दिया, सब स्वयं के लिए दिया। उन्होंने कहा मैं पुण्यहीन को कुचलने से नहीं रोक रहा हूं, मैं पुण्यवान, हे पुण्यवानों तुम्हें बचा रहा हूं, उसको मत कुचलो, क्योंकि वो नींव का पत्थर है। संसार के सारे सुख पुण्यहीन पर खड़े हुए। आप खुद निर्णय कीजिए। बड़े आदमी से पूछता हूं, काश यदि तुम कोई दुनिया में गरीब नहीं होगा तो तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा? गरीब नहीं होगा तो तुम्हारे घर में झाड़ू कौन लगाएगा? बर्तन कौन मांजेगा? कौन तुम्हारे लिए रोटी बनाएगा? सेठानी से पूछो, सेठ लोगों से पूछो। यदि ये नहीं होंगे तो तुम नौकर बनोगे, तुम धोबी बनोगे, तुम रसोड़ा बनोगे, तुम झाड़ू लगाने वाले बनोगे। दोनों में से एक निर्णय कर लीजिए। एक निर्णय कर लीजिए। गरीबों को हटाते हैं क्योंकि गरीब तुम्हें पसंद नहीं है, दुखी में पसंद नहीं है। तुम दुखियों को पैरों से कुचलते हो, उनको मारते हो, उनका विनाश करते हो, उनके सब कुछ छीनना चाहते हो। चलो एक मिनट को अपन विचार करते हैं, दुनिया से सारे गरीब हट जाएं, अमीर लोग बताओ आपका क्या होगा? आपकी अमीरी का मूल्य क्या रहेगा? आप अमीर होकर झाड़ू लगा रहे होंगे, आप अमीर होकर नाली साफ कर रहे होंगे, सब काम कर रहे होंगे, फिर क्या होगा? अमीर दो ही व्यक्ति हैं, या तो महाराज बन जाओ, और वो भी महाराज बनो ऐसे जो जंगल में जाके बाहुबली बने जैसे। हम जैसे महाराज नहीं है। हम लोगों जैसे महाराजों को तो श्रावक को जरूरी है। कोई सेठ ही नहीं कहेगा तुम बनोगे क्या, करोगे क्या, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। कल्पना करो दुनिया में बड़े आदमियों के। अभी पहले घर से चलिए, आप घर में जो आप सेठ सेठानी बनकर बैठे हैं, आपको बनी रोटी मिल रही है, कमरा साफ मिल रहा है, कपड़े धुले मिल रहे हैं, ये अय्यासी किसके बल पर हो रही है? दुनिया में गरीब है इसलिए।
पुण्यहीन हैं। इसलिए एक दिन कल्पना कर लीजिए, घर में बर्तन माली यदि 8 दिन नहीं आए, तुम्हारा क्या हाल होता है। धोने वाली यदि नहीं आए तो क्या होता है, झाड़ू पोछा लगाने वाले, सबको नानी याद आ गई, रो रहे हैं लोग, महाराज जी क्या करें, कहाँ तक करें। मूल्यांकन करो बंधुओं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं मूल्यांकन कर रहा हूं। आज आपके घर में नौकरानी नहीं आए 1 दिन 4 दिन के लिए, तो बोलो क्या घर की हालत हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिंदगी बेकार लगने लग जाती है। हाँ, घर की हालत देखो क्या होती है। एहसान मानो, बस मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आपके नौकरों को नहीं कुछ नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा हूं कि एक बार तू अपने मुंह से कह दे, शायद गरीब नहीं होते तो आज मैं सेठ नहीं होता, आज गरीब नहीं होते तो मैं अय्याश नहीं कर पाता, आज मैं गरीब नहीं होते। बस एक दुआ तुमसे, कुछ नहीं चाह रहा हूं महावीर स्वामी, तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं। जब तुम्हें नौकर ने रोटी बना के दी, रोटी तो बनाना पड़ती है, मरता क्या नहीं कहता, खाना तो पड़ता। अभी रोटी तुम्हें बनाना पड़ी, एक व्यक्ति ने, एक महिला ने आकर तुम्हें रोटी बना के दी, उसने क्यों बनाई, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी किसी की पत्नी है, वो भी कोई इंसान है। मात गरीबी के कारण, शौक से नहीं बनाने आती है रोटियां, गरीबी के कारण मजबूरी में बनाने आती हैं। बस इतना सा कह दो, इतना सा आभार मान लो, काश से गरीब नहीं होता तो आज मुझे रोटी बनाना पड़ती, मैं इस गरीबी का कभी शोषण नहीं करूंगा, क्योंकि ये गरीबी मेरे लिए उपकारी है। बस इतना सा सोच बदल रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। आप बनवाइए उससे रोटी, बस एक उसका शोषण, मैं इसका शोषण नहीं करूंगा, इसको कभी गाली नहीं दूंगा, इसके प्रति कभी बुरा भाव नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए उपकारी है। अन्यथा आज मुझे रोटी बनाना, झाड़ू लगाते हुई नौकरानी से कुछ, तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं, तुम तो जो वेतन दो, जो करते हो करो, बस 2 शब्द चिंतन के चाहता हूं। ये झाड़ू वाले यदि नहीं होती तो आज मैं झाड़ू लगाने वाली होती, सेठानी होकर, रानी होकर, राजरानी होकर। ये झाड़ू को बस एक उपकार मान लो, इसके कारण से आज मैं राजरानी हूं, नहीं तो मुझे झाड़ू तो लगाना पड़ती, कमरा गंदा कब तक रखते, कब तक। बस इतना सा थैंक्स कह दो, बस मन में कह दो, बस उसके प्रति। अब उसके कभी अत्याचार मत करना, उपकारी पर अत्याचार करना सबसे बड़ा अपराध है, अपकारी पर नहीं। उपकारी को गाली देना, उपकारी पर अत्याचार करना, उपकारी का शोषण करना। ऐसे ही कपड़े धोने वाला धोबी आवे, कौन कपड़े धोता है किसी के, तुम्हें तो अपने धोने में भी ग्लानि आ रही है, वो दूसरों के धो रहा है। कितना पुण्यहीन है, कितना आफत का मारा है, कितना कर्महीन है। तुम तुलना करो, वो भी इंसान है, तुम्हें अपने कपड़े धोने में ग्लानि आ रही है, वो दूसरों के कपड़े धो रहा है। बस इतना सा कह दो, ये गरीबी नहीं होती, ये पुण्यहीन नहीं होता, तो आज इसके स्थान पर मैं खुद स्वयं धोबी होता। सेठ होकर धोबी होते, राजा होकर धोबी होते, कपड़ा तो धोना पड़ते। तुम धोते या तुम्हारी माँ धोती, तुम्हारी पत्नी धोती, परिवार में कोई ना कोई धोता है ना, धोबी बनना पड़ता। एक बार उस धोबी के अंदर मन में कह दो, ये गरीबी, ये पुण्यहीन मेरे लिए बनाया है, मेरे पुण्य ने इसको पुण्यहीन बनाया है। चलो दूसरी भाषा, दूसरा दृष्टिकोण दे रहा हूं, मेरे पुण्य ने इसको पुण्यहीन बनाया है, क्योंकि मेरे पुण्य में लिखा है कि मैं अपने स्वयं के कपड़े नहीं धोऊंगा। तो प्रकृति ने कहा, इस पुण्यवान के पुण्य भोगने के लिए पुण्यहीन बनाना पड़ा। ये पुण्यहीन मेरे लिए बना है, क्योंकि मैं पुण्यवान हूं, और जो मेरे लिए बना है उस पर अत्याचार नहीं, उसके प्रति बुरी दृष्टि नहीं, उस पर उपेक्षा दृष्टि नहीं, उससे घृणा दृष्टि नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारे पुण्य वो। जूठे बर्तन मांज रहा है, कुछ नहीं, इतना कह दो, कौन अपने, तुम वो हो जो स्वयं का जूठा बर्तन नहीं मांज सकते, और वो है जो दूसरों के जूठे बर्तन मांज रहा है, मांज रही है। क्यों?
पुण्यहीन है ना। बस इतना सा रेकी दे दो तुम उसको, ये पुण्यहीन जो बर्तन मांज रहे ये मेरे जूठे, ये यदि नहीं होती तो क्या होता, मुझे खुद मांझना पड़ता, मेरी पत्नी माँ को मांझना पड़ता। आज ये पुण्यहीन है इसलिए मुझे मजा हुआ बर्तन मिल रहा है, मजा हुआ बर्तन मिल रहा है। पुण्यहीन है इसलिए, पुण्यहीन है तो बनी रोटी मिल रही है, पुण्यहीन है तो कमरा साफ मिल रहा है, पुण्यहीन है तो धुले कपड़े मिल रहे हैं, पुण्यहीन है तो बर्तन साफ मिल रहा है। पुण्यवानो बताओ, ये सारी चीजें तुम्हें मिल रही हैं पुण्यहीन की बदौलत। मोहल्ले में चले जाओ, 2 दिन यदि मेहतर हिस्साई कर देते हैं, मोहल्ले की नालियों के क्या हाल होते हैं, क्या हाल होते हैं। एक रेकी चाहता हूं कि आज देखो ये पुण्यहीन की बदौलत है कि हमारा नगर, हमारा मोहल्ला साफ है। कौन साफ करना चाहता है? तुम कहो वो पैसे के लिए कर रहा हूं, चलो तुम झाड़ू पकड़ो नाली पकड़ने के लिए, जो मेहतर को वो पैसा मिलता है उतना मैं सेठ जी को दिलवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा, गारंटी ले रहा हूं। गरीब पुण्यवान से कहता हूं, जो नगर का सबसे बड़ा सेठ हो, नगर का सबसे बड़ा पैसेवान हो, वो दूसरों के जूठे बर्तन मानेगा, जो बर्तन वाली को देते उससे दूना बेचन दिलवाऊंगा। कहां से दिलवाऊंगा चिंता मत करो, तुम्हें मालूम है सिद्धार्थ सागर महाराज के पास कोई खजाने की कमी नहीं है, मेरे खजांची बहुत है। देखो मेरे पास खजाना नहीं है लेकिन खजांची है, खजाना नहीं है खजांची है। खजाना जिनके पास है वो परिग्रह है, और खजांची जिसके पास है वही तो साधु है, और क्या। कुबेर तक भगवान के पास, देखो भगवान के पास खजाना नहीं है लेकिन खजांची कुबेर भगवान के पास रहता है। चलो आप लोगों को दूना वेतन कह दिया मैंने। जो बर्तन मांजने वाली बर्तन मांजती है, आपको दूसरे के घर में जाके बर्तन मांजना है, जो तुम कहते हो वो तो पेट के लिए मांज रहा है, आजीविका के लिए मांज रहा है, वे तो पैसे के लिए, चलो तुम्हें दूना वेतन। कोई सेठ हो तो फार्म भरे, जो दूसरों के घर में जूठे बर्तन मांजने पर दूना वेतन, दूसरों के यहां धोबी कपड़े धोना पड़ेगा, धोबी से दूना, एक ड्रेस का दूना, मान लो 10 रुपये रखता है मैं 20 रुपये दिलाऊंगा, पर सेठ कपड़े धो देवे दूसरे के। झाड़ू लगाने वाले को तो दूसरे के घर में झाड़ू लगाना है। और जो मेहतर काम करता है, कोई सेठ से मैं कहता हूं चौगुना वेतन दूंगा, पक्का वायदा करता हूं, चौगुना वेतन दूंगा। कोई नगर सेठ आकर के सड़क पे झाड़ू लगा दे, दुनिया के लेटरिन बाथरूम साफ कर दे और नाली साफ कर दे, चौगुना वेतन कह दिया। पैसे के लिए वो कर रहे हैं, नहीं मान लो, पैसे के नहीं कर रहा हूं, पुण्यहीन करा रहा है, क्योंकि उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती। ऋषभदेव ने शूद्रों की स्थापना की। अच्छा, मैंने कहा भगवान ये पक्षपात आपने मनुष्य जाति पर किया, आपने मानव जाति पर पक्षपात, एक को क्षत्रिय बना दिया, एक को वैश्य बना दिया, एक को शूद्र बना दिया। शूद्र की क्या दशाएं हुई हैं अतीत में, शूद्रों पर क्या अत्याचार हुए हैं, और शूद्रों के प्रति क्या उपेक्षा भाव लोग रखते आए हैं। मैंने कहा ये शूद्रों की स्थापना मुझे समझ में नहीं आई। जब विहंगम दृष्टि से देखते हैं तो मुझे शूद्रों पर बड़े दया आते। मैं कहता हूं ये शूद्रों की स्थापना होना ही नहीं चाहिए थी, होनी ही नहीं चाहिए थी। शूद्र सारे क्षत्रिय स्थापना, एक ही वर्ण की स्थापना होना चाहिए। अपना तो सुधारवादी हूं ना। जब ऋषभदेव की दृष्टि से पूछा हमने कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, इन बेचारे शूद्रों को आपने बना दिया, तो मैं आपको मालूम नहीं था कि इनकी क्या दुर्दशा होगी आगे, इनको लोग अछूत मानेंगे, इनको लोग ऐसा मानेंगे, इनको कितने गंदे काम करना पड़ेंगे, इनकी सब उपेक्षा करेंगे, कोई इनके छुए का पानी नहीं पिएंगे। ये सब क्या आदिनाथ भगवान जानते नहीं थे? जानते थे तो फिर क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा? मैं शूद्रों के पक्ष में क्लेम कर रहा हूं आदिनाथ भगवान के ऊपर।
जिन्होंने शूद्र वर्ण की स्थापना की, शूद्र दुनिया में बने, क्यों बनाए? मैंने ये भी सोचा जिस दिन मेरे हाथ में एक मौका आएगा, पहले मैं शूद्रों को, शूद्र जाति को सबको ब्राह्मण क्षत्रिय बना दूंगा, सबको मिला लूंगा मैं। मुझे नहीं पसंद है किसी के साथ, बना दूंगा मैं, मेरे भावना थी, अब नहीं बनाऊंगा। तो ऋषभदेव बन करके देख, ऋषभदेव के विचार मन में लाए, उनकी प्रभु आपसे ऐसी गलती कैसे हो गई? एक मानव है, सभी उच्च गोत्री थे, सभी भोग भूमि से आए थे, सभी अच्छे मानव थे, फिर इनको आपने शूद्रों में क्यों ढकेल दिया? बहुत वर्षों के बाद समझ में आया, जब मेरे मन में ये भाव आया, ऋषभदेव आपसे तो गलती नहीं हो सकती, नहीं, ये मेरा आरोप गलत है, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन मुझे क्या लगा, मुझे तो गलती दिख रही है, दिख रही गलती, स्पष्ट दिख रही है। यदि गरीब अमीर में पक्षपात करें तो बोलो तुम्हारा पक्ष किसकी तरफ जाएगा? गरीब की तरफ। महाराज जी गरीब के साथ गलत कर रहे हो, मैं अमीर को आशीर्वाद दे दूंगा, गरीब को थोड़ा ही कर, तो ये कहेगा विनोद, कहेगा महाराज जी अच्छी बात नहीं है, मैंने खुद फोटो उतारी आपकी, अमीर को आपने 2 बार आशीर्वाद दिया, वो गरीब था बेचारा, उसकी तो देखा भी नहीं आपने। हर व्यक्ति गरीब के पक्ष में हो जाएगा। तुम किसी को सुनाओगे, बोले भैया महाराज ने ऐसा किया, ठीक है, तो बोलो तुम्हारे पक्ष में कितने होंगे? नहीं, सब टोटल सुना के, ढंग के सुना ना। बोले महाराज जी मैंने महाराज को खुद आंखों से देखा, एक अमीर आया, उसने 1 बार नमोस्तु किया और आशीर्वाद 2 बार दिया। उधर एक गरीब था, उसने 4 बार नमोस्तु किया। अच्छा, जिसको सुनाओगे सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। हाँ, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग कहेंगे ठीक है, अमीर को दिया ना, गरीब को भी दे देते, 1 बार दे दे, सब भीड़ तुम्हारे साथ लग जाएगी, भीड़ तुम्हारे साथ लग जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, सब तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मेरे से कहना महाराज जी आपने ऐसा किया, तो फिर मैं भी कहूंगा हाँ मेरे से गलती हो गई है, मैं अपनी गलती स्वीकार करने का अर्थ मैं भी तुम्हारे साथ हो गया। लेकिन जब ये विश्वास आएगा तुम्हारा, मेरे गुरु से गलती नहीं हो सकती, नहीं, गलती हो ही नहीं सकती, मेरा महाराज गलत कर ही नहीं सकता, असंभव। सारी दुनिया कह रही है तो बोले कुछ भी हो, मैं भी कह रहा हूं गलत किया, लेकिन मेरे गुरु से गलत नहीं हो सकता। एक साधना। तब मैंने सोचा बघू आई एम सॉरी प्लीज, आप गलत नहीं हो सकते, आप गलत हो नहीं सकते किसी भी हालत में। यही तो मैंने सुद पंचमी के दिन कहा था कि पुष्पदंत भूत बलि कहते हैं दर्शन स्वामी गलत नहीं हो सकते, लेकिन मंत्र तो गलत है। मन कहता है मंत्र तो गलत है, मंत्र तो उन्होंने दिया है, मंत्र गलत है कि नहीं? बोले है। मंत्र किसने दिया? दर्शन ने। लेकिन पुष्पदंत भूत बलि कहते हैं मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते। सिद्धांत देखना, मंत्र गलत है और गलत मंत्र उन्हीं ने दिया है, लेकिन मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता। अब बोलो इस समस्या को सुलझाओ। मंत्र गलत है, उन्हीं ने दिया है, लेकिन मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता। और उन्होंने कभाव भी नहीं आया कि गुरु ने गलत है। क्या मंत्र लिखना नहीं जानते और हमें पढ़ाने बैठ रहे हैं? क्या पढ़ाएंगे जिनको मंत्र शुद्ध नहीं आता? ऐसा भाव नहीं आया। मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता, मेरा धरसेन गलत नहीं हो सकता। ऐसे ही जब मेरे मन में भाव आया नहीं प्रभु आप गलत, आपसे गलती, मैंने कितना छोटे मुंह बड़ी बात कर दी। आपसे गलती असंभव, सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन प्रभु आपसे गलती नहीं हो सकती। तो फिर बोलते सही है? नहीं, मैं सही नहीं कहूंगा। कार्य तो अच्छा नहीं है, जो किया वो तो अच्छा नहीं किया, लेकिन प्रभु से गलती नहीं हो सकती।
लेकिन जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सूत्र क्यों बनाए। बहुत कठिन है महानुभाव। जिंदगी में एक साधना करना, कोई एक व्यक्ति ऐसा चुनना जहां अंदर से हमेशा जी हां, जी हां, वो जो कुछ भी बोले जी हां, एक व्यक्ति जरूर चुनना। जी हां, कुछ भी कहे, दिन को रात कहे तो भी जी हां। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम है इदमेव दृश्यमेव। क्या अभी तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी कोई है जिसको तुम जी हां कह सको? जी हां कह सको, बहुत कठिन है। यदि मैं कहूं इस जिनवाणी में लिखा है कि 2 2 5 होते हैं और ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, अब मैं पूछता बोलो जी हां, बोले महाराज इतना बुद्धू नहीं हूं, इतना बुद्धू नहीं हूं। अरे भाई भगवान बोल रहे हैं, बोले भगवान बोले, दुनिया बोले, मैं इतना बुद्धू नहीं है। 2 2 5 होते नहीं है हिम्मत कभी जी हां कहने की। मैंने तो गजब सुदंत भूत बलि को इस प्रसंग में मैं फेल हूं। मंत्र गलत, मंत्र गलत, और द्वादशांग का ज्ञान देने के लिए बड़ा प्रकांड विद्वान गुरु, जिनको गुरु ने भेजे कि जाओ धरसेन स्वामी बराबर ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं, कलिकाल सर्वज्ञ। उस समय धरसेन से बराबर ज्ञानी कोई दुनिया में नहीं था। ऐसे महान गुरु से, और ये पहले ही मंत्र, पहली पढ़ाई, पहला मंत्र गलत। मैं होता तो मैं तो शायद वहीं के वहीं जंगल में से सीधे खसक जाता। ऐसे गुरु से अपन को नहीं पढ़ना है, ऐसे गुरु से क्या कहे जिनको मंत्र ही नहीं आता। मैंने बहुत मन को समझाया, क्या तू जी हां कह देता? क्या तेरे मन में उनके प्रति कोई विकल्प आता कि नहीं? तो मन ने 100 बार आता आता आता। बोलो तुम्हारे मन में आता कि नहीं? विनोद बनू आता, विनोद में तो और ज्यादा आता। ये तो अभी एक पे टिका ही नहीं है। अच्छा और नीचे पूछो तो और ज्यादा आएगा। जितना हम नीचे चलते जाएंगे उतने ही ज्यादा संदेह बढ़ते जाएंगे, क्योंकि छोटा व्यक्ति सबसे ज्यादा संदेह करता है। जितना छोटा होता जाता है उतना ही शक का दायरा बढ़ता जाता है। मैंने कहा, मैंने बहुत प्रयास किया वो साधना करने की कि मेरी श्रद्धा ऐसी हो जाए प्रभु, ऐसी हो जाए, लेकिन मन ने कहा सरासर गलत मंत्र दे रहे हो, क्या तुम अंधे बनकर कह रहे हो? जी हां कहलवाना चाहते हो? गलत मंत्र है कि नहीं? पक्का है गलत। मेरा मन तैयार नहीं हुआ जी कहने के लिए। गलत मंत्र होने पर देने वाले को गलत मत कहना। धरसेन ने कैसे पढ़ा हो, पुष्पदंत भूत बलि कैसे महान, उनका क्षोभसम इतना कैसे बन गया? कुछ भी तो नहीं पढ़ाया था उन्होंने, कुछ भी तो नहीं लिखाया था उन्होंने। मात मुंह से बोला था, 2 अक्षर भी लिखने नहीं दिए, नोट्स भी नहीं बना पाए, और इतना क्षोभसम आ गया कि सटखंडागम लिख डाला, कसाय पावड़ लिख डाले, क्या क्या लिख डाला, पढ़ करके माथा चकराता है। एक समर्पण। धरसेन स्वामी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी प्रशंसा मेरे गुरु ने की है। अब देखना कहां पहुंच रहे। धरसेन स्वामी गुरु नहीं थे उनके। धरसेन स्वामी गलत नहीं हो सकते क्योंकि इनकी प्रशंसा मेरे गुरु ने की, और मेरा गुरु कभी गलत हो नहीं सकता। मेरा गुरु कभी गलत नहीं हो सकता। पर कार्य तो गलत हो रहा है, कार्य गलत हो सकता है, गुरु गलत नहीं हो सकता। अंजन चोर ने क्या किया? ये नमोकार मंत्र सही है कि गलत मुझे पता नहीं, लेकिन सेठ के वचन गलत नहीं हो सकते। उसने नमोकार मंत्र पर विश्वास किया है कि सेठ के वचनों पर? बोलो, नमोकार मंत्र पर विश्वास किया है कि सेठ के वचन पर? सेठ के वचनों पर। नमोकार मंत्र उसे आता भी नहीं था, समझ भी नहीं पाया, पढ़ना भी नहीं आया। वक्ता की प्रमाणता होती है जैन दर्शन में, वचनों की नहीं। ये सूत्र पूज्य वीरसेन स्वामी का है।
वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता है। वचन गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत वचन बोलने वाला गलत हो ऐसा कोई नियम नहीं है। वचन गलत हो सकता है। निदर्शन स्वामी को ये मंत्र सिद्ध था, मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता, सही है, विश्वास करो। इसलिए उलाहना नहीं दिया उन्होंने। अंजन चोर ने कहा सेठ गलत नहीं बोल सकता, नमोकार मन सही है कि नहीं? मैं आड़म ताड़म कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो सेठ को जानता हूं। ऐसी श्रद्धा यदि अपनी हो जाती है, ऐसा परिणमन अपने अंदर आ जाता है किसी एक के प्रति, तो बहुत बड़ी सिद्धि जाग जाएगी, बहुत बड़ी शक्ति जाएगी। अपन को तो अभी एक पर टिकना मुश्किल है, बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए कभी जिंदगी में विचार करना, सोचना, ये दुनिया में जो कुछ भी है, हो रहा है, उसमें तुम्हारी सत्ता को स्थापित करो। तुम अपने आप को समझो, जिनको पैर से कुचल रहे हो, जिनको मन से उपेक्षा कर रहे हो, यदि ये सब हट जाएंगे तो तुम क्या रहोगे इस दुनिया में? तुम्हारा क्या अस्तित्व रहेगा दुनिया में? जो मैंने प्रारंभ में कहा था, एक दिन तुम्हारी जिंदगी का गरीब निकल जाए, तुम्हारी जिंदगी में पुण्यहीन निकल जाए, तुम्हारी जिंदगी में तुम कुछ भी नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं रहोगे। भगवान के बिना जिंदगी चल सकती है, पुण्यहीन के बिना नहीं चल सकती। गुरु के बिना जिंदगी चल सकती है, पुण्यहीन के बिना गुरु जिंदगी नहीं चल सकती है, पुण्यहीन के बिना। और उस पुण्यहीन तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि ये पुण्य का महल किसके ऊपर खड़ा है, किसके ऊपर खड़ा है। एक बार ये दृष्टि बनाने को आचार्यों ने, जैन दर्शन ने, महावीर स्वामी ने कहा। इसलिए महावीर ने सबसे पहले अपने श्रमण को कहा, तुम सबसे पहले किसको बचाओगे? तुम्हारी आंखें किसके काम आएंगी? इस संसार में सबसे ज्यादा पुण्यहीन हो। मैंने एक दिन कहा था ना, ये पिछी पुण्यवानों के लिए दी है कि पुण्यहीनों के लिए? पुण्यहीन के लिए पिछी देता हूं, ये पिछी दी है पुण्यहीनों के लिए। तुम्हारी आंखें दी हैं पुण्यहीनों को देखो, पुण्यवानों को नहीं। तुम्हारे पैर उठे तो पुण्यवानों के लिए नहीं, पुण्यहीनों के लिए उठे, और सम्मान के साथ उठे, इज्जत के साथ उठे, बहुमान के साथ उठे, और ये एहसान मानना कि आज जो कुछ मैं हूं इन पुण्यहीनों की बदौलत हूं। आप अपने घर में मान लीजिए, आपकी फैक्ट्रियां हैं, नौकर को गाली देने के पहले सोचना, क्या तुम चला सकोगे? ड्राइवर को गाली देने के पहले सोचना, क्या तुम गाड़ी चला सकोगे? क्या तुम्हारी इज्जत के अनुकाल होगा? क्या तुम इज्जत बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इतनी सारी सोच जो मैं तुम्हें 1 महीने से दे रहा हूं, जैन दर्शन का सारांश दे रहा हूं, अभी तक अपनी भूल कहां हुई है? हम इतने ऊंचाइयों से पहुंचने के बाद जमीन में क्यों गिरे हैं? भगवान ने गिराया क्या? भगवान धक्का नहीं देता। किसी महान गुरु ने गिराया, वो किसी को गिराता नहीं, उठाता है। तुम गिरने का मूल कारण है कि तुम्हारे पीछे कोई था ही नहीं। एक बार मैंने कहा था कहीं चतुर्मास के दौरान, अपन को 2 जगह से खतरा है। आगे से आने वाला खतरा ज्यादा खतरनाक नहीं, क्योंकि हमारी आंखें आगे है, हमारी छाती आगे है, हमारे दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, मेरे पैर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति आज तक आगे से नहीं लुटा, लेकिन हमें खतरा पीछे से भी है। भगवान आगे चलता है, गुरु आगे चलते हैं, पुण्यवान आगे चलते हैं, वो आगे से हमारी सुरक्षा करेंगे। सामने से कोई खतरा आएगा तो भगवान बचाएंगे, क्योंकि वो आगे चल रहे हैं, पहले उन पे वार होगा।
बड़े आदमी कहाँ चलते हैं, अपन से आगे चलते हैं। इसलिए सामने से जब खतरा आएगा तो बड़े आदमी हमारी रक्षा करेंगे, पहले उन पे वार होगा। लेकिन पीछे से वार हुआ तो पीछे कौन चलेंगे? भगवान, गुरु, पुण्यवान, बड़ा आदमी नहीं। पीछे कौन चलेगा? पुण्यहीन, कर्महीन। तो पीछे से तुम्हें सुरक्षा कौन करेगा? तुमने तो उसको धुतकार दिया, तुमने तो उसको कुचल दिया, तुमने तो उसकी जिंदगी को समझा ही नहीं। पीछे से बाहर कर सकता है कोई, कौन बचाएगा? पुण्यहीन बचाएगा। और जब जब अपन लुटे हैं, पीछे से लुटे हैं, जब जब हम पिटे हैं, पीछे से पिटे हैं, जब जब हमारी बर्बादी हुई, पीछे से लुटी, क्योंकि हमारे पास पीछे कोई था ही नहीं। जब तुम घर में रहते हो तब लुटते हो कि घर से बाहर जाते हो तब लुटते हो? डाका ज्यादातर कब पड़ता है? घर जब पीठ पीछे तुम्हारे यहां डाका पड़ गया। क्यों? तुम पड़ोसी बना के नहीं चले, पड़ोसी से बना के नहीं चले। पड़ोसी पुण्यहीन था, उसकी झोपड़ी थोड़ी थी, वो गरीब था, तुमने उसको धुतकारा। जब भी निकले उसको हीन दृष्टि से देखा, बुरी दृष्टि से देखा, झगड़ा किया, सब कुछ। तुम क्या दशा करता है? एक बड़े आदमी की बाजू में एक गरीब पड़ जाए, हाँ, बड़ा आदमी पर से थूक देता है, कचरा फेंक देता है, बोल नहीं पाता बेचारा, बड़ी घृणा से देखते। महानुभाव, तुम लुट जाओगे, गरीब नहीं बचाएगा, क्योंकि तुमने उसको कभी माना ही नहीं। पीठ पीछे तुम्हारा मकान बचेगा तो पड़ोसी से बचेगा। और तो और ज्यादा बेइज्जती की तो पड़ोसी ही डाकू बन जाएगा। जैसे मैंने कल कहा था, दो चीजें अपनाना। जो पुण्यहीन है, इसके बिना तुम्हारी जिंदगी चलने वाली नहीं। तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारी पीठ सुरक्षित नहीं है। इसलिए जिन जिन लोगों को अपनी पीठ की सुरक्षा चाहिए, अपने पीछे चलने वालों की लाइन बढ़ाओ, अपने पुण्यहीन वालों को मिला के चलो, पुण्यहीनों पर थोड़ा सा विचार करो, पुण्यहीनों पर थोड़ा खर्चा करो, पुण्यहीनों की थोड़ी झोपड़ियां बनाओ, तुम्हारे लिए, उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। थोड़ा पुण्यहीन को साबित रखो। और आज एक ऐसी करुणा बिखेर दो, आज के बाद मैं कभी पुण्यहीन पर घृणा नहीं करूंगा। मेरे गुरु ने आज मुझे आंखें खोल दी कि आज जो मेरी अमीरी है ये गरीबी की बदौलत है। दुनिया में गरीब नहीं रहेंगे, हमें खुद गरीबी के काम करना पड़ेंगे, हमें खुद गरीबी के काम पड़ना पड़ेंगे, हमें खुद धोबी बनना पड़ेगा, हमें खुद नौकर बनना पड़ेगा, हमें खुद बेहतर बनना पड़ेगा, हमें खुद रानी बन करके सड़क साफ करना पड़ेगी। गंदगी तो करोगे, साफ कौन करेगा? गंदगी तो तुम करोगे, ऐसा नहीं हो सकता तुम गंदगी नहीं करो। गंदगी करोगे, मैं तो ये कह रहा हूं, साफ कौन करेगा? गंदगी पुण्यवान करता है, गंदगी की सफाई पुण्यहीन करता है। गंदगी पुण्यवान करता है, गंदगी की सफाई पुण्यहीन करता है। तुम पुण्यवान हो तो गंदगी कर सकोगे, गंदगी की सफाई कौन करेगा? भगवान, गुरु नहीं, कोई पुण्यहीन। पुण्य गंदगी करना सरल है महानुभाव, गंदगी को साफ करना कठिन है। बर्तन जूठा करना सरल है, बर्तन को मांजना कठिन है। बर्तन जूठा करने के लिए पुण्य चाहिए, और बर्तन के जूठे को मांजने के लिए पुण्यहीन बनना पड़ता है। और ये यदि दृष्टि तुम्हारी बन जाए, आज सारे संसार में तुम्हारा पुण्य दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। एक बात को मैंने कल कहा था, मान जाओ आप, आज से ही नियम रख लो, मेरा पैर किसी पुण्यहीन को नहीं कुचलेगा। गरीब को मत सताओ, वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। भूखे के पेट में लात मत मारना, कभी मत मारना। मेरा सिद्धांत है, लड़ना है तो बड़ों से लड़ो, अपने छोटे से लड़ना मत। गाली भी देना है अपने से बड़ों को दो, छोटे को गाली मत देना।
थप्पड़ मारना ही है तो अपने बड़ों को मार दो, छोटे को मत मारना, रौब मत दिखाओ छोटों को, क्योंकि छोटे पुण्यहीन बेचारे दुबक के रह जाएंगे, सिसक के रह जाएंगे। और गरीब एक रात भी सिसकता हुआ सो गया, तुम्हारे 100 जन्म बर्बाद हो जाएंगे, 100 जन्म। इसलिए महावीर का पूरा धर्म अहिंसा पर टिका हुआ है। अहिंसा की परिभाषा उन्होंने ये नहीं कहा पुण्यवानों को बचाओ, पुण्यहीन को बचाओ। पूरी अहिंसा देखना, पूरा अहिंसा धर्म पुण्यहीन पर टिका है। पुण्यहीन को बचाओ, पुण्यहीन को बचाओ, पुण्यहीन को बचाओ, पुण्यवान को बचाओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जो सबसे बड़ा शक्तिमान हो उसको बचाओ, ये व्याख्याएं नहीं की। और जो हुआ है व्याख्यान उसकी अलग परिभाषा है। अभी तो पुण्यहीन को बचाओ। 24 घंटे में बस महानुभाव मेरी एक, क्योंकि प्रवचन बहुत हो चुके हैं इस पर, एक अंतिम बात तुमसे शेयर करते हुए चाह रहा हूं कि सुबह उठ करके तुम्हें एक ही बात देखना है कि मैं पुण्यहीन के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर पाया। पुण्यवान के साथ नहीं, पुण्यहीन के साथ, जो तुमसे कमजोर हो, जो तुमसे छोटा हो। बस वो एक सोने के पहले, खाने के पहले, उठने के बाद बस मंदिर भरी नहीं आ पाओ, चलेगा। एक पुण्यहीन को, एक पुण्यहीन के संबंध में विचार करोगे, एक पुण्यहीन के लिए कुछ खर्च करोगे, कुछ पुण्यहीन के लिए 2 मिनट का समय दोगे, पुण्यहीन को उठा करके गले लगाओगे, पुण्यहीन को लगाओ। एक दिन भी ना निकल जाए, नियम ही कर लो। जब तक एक भूखे को नहीं खिलाएंगे हम रोटी नहीं करेंगे, खाएंगे। संसार में जीने वालों को कह रहा हूं, मोक्ष में जाने वाले लोग नियम लेते हैं, जब तक भगवान का दर्शन नहीं करेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। ये मोक्षार्थी हैं, ये मोक्ष जाते हैं। लेकिन जिनको संसार में रहना है, संसार व्यवस्थित करना है, एक भूखे को रोटी खिलाएंगे, एक कपड़े को, एक दरिद्र को कपड़े पहनाएंगे। मरने के पहले एक दरिद्र की झोपड़ी बना के मरेंगे, अपना मकान, एक झोपड़ी जरूर किसी दरिद्र को बनाएंगे। जो कुछ भी तुम्हारे उपभोग में आता है वह चीज एक बार किसी दरिद्र को, एक दिवाली किसी दरिद्र के घर में जरूर मनाएंगे। जैसी दिवाली मैंने 100 दिवाली मनाई है, ऐसी दिवाली में एक दिन किसी दरिद्र की मनवाऊंगा। दरिद्र के घर में कहूंगा तो ऐसी दिवाली मना जो मैं हर साल मनाता हूं। दिवाली के घर, एक दरिद्र के घर में, दरिद्र के घर में होगी जगमगाहट, दरिद्र के घर में बनेगी मिठाई। जो कुछ भी दिवाली के दिन तुम करते हो, एक दिन दरिद्र के घर में दिवाली मनाना है। हर अमीर से मेरा कहना है, गारंटी मेरी लेती है, तुम ऐसे स्थान पर जन्म लोगे जहां कभी अंधेरा ही नहीं होता। स्वर्ग में कौन जन्म लेते हैं? वो जन्म लेते हैं जिन्होंने कहा एक दिवाली कभी ना कभी, एक दीपक मेरा गरीब के घर जाएगा। मंदिर के घर में तो दिवाली दीपक लाते हो दिवाली के दिन। आज मैं ये कह रहा हूं, हर सेठ को एक नियम लेना है कि हमारे नगर में सबसे गरीब आदमी कौन है, दिवाली का एक दीपक उसकी देरी पर जाएगा, एक देरी पर जाएगा, सेठ की तरफ से जाएगा, सेठ लेके जाएगा, सेठ लेके जाएगा, एक दीपक उसकी देरी पर रख के आएगा। आज दिवाली का दिन है, सबसे गरीब के घर में मिठाई जाएगी, लाखों करोड़ों रुपए की मिठाई बिकती है दिवाली पर। भगवान को भी लाडू चढ़ता है दिवाली पर, क्वांटलों से चढ़ते हैं, बड़े बड़े चलते हैं। बस एक पाव भर मिठाई, एक आधा सेर मिठाई हर सेठ के घर से किसी गरीब के घर जाएगी। आज दिवाली है, क्योंकि गरीब तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारी शान है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा उपकारी है, तुम्हारी बैसाखी है। अमीर हमेशा बैसाखी पे रहता है,
कम से कम एक त्योहार के दिन याद करो उस गरीब को। शराब नहीं दे रहा हूं, पैसा नहीं दिलवा रहा हूं, एक पैकेट जाएगा, गरीब के लिए जाएगा। रक्षाबंधन आता है, बहनें राखी बांधती है, एक राखी उसकी बंधेगी जिसके भैया नहीं है। बहनों से मेरा कहना है, आप अपने भाई को राखी बांधें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस एक राखी सस्ती ले लेना, ज्यादा महंगी नहीं रखना। अपने भाई को चांदी की बनाना, सोने की। एक राखी पुण्यवान बहन को जिसके भैया हैं, जिनके 2-2, 3-3, 4-4 भाई हैं, बहुत अच्छे भाई है, उन बहना से मैं कह रहा हूं, नगर में खोज के रखो एक परिवार जिसका कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, जिसकी कोई बहन नहीं, मैं उसको राखी बांधूंगा। एक राखी बांधना उसको। एक दिन आप ब्राह्मी सुंदरी जैसी 100 भाइयों की बहन बनोगे। 100 भाई तुम्हारे होंगे ऐसे महान, क्योंकि तुमने एक भाग्यहीन को बनाया था, पुण्यहीन को। तुम अपने बच्चों को पढ़ाते हो, बड़े आदमी पढ़ाते हो, एक बात उस गरीब के बच्चे को पढ़ाना, एक बच्चे को, अपने बच्चे को पढ़ाना, खूब पढ़ाना, लेकिन एक बच्चा जरूर किसी गरीब का पढ़ेगा, भाग्यहीन का पढ़ेगा। मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, आप शादी भाई करते, कन्या की भी शादी करते, लड़के की भी शादी करते, एक और हो जाए तो आप करते कि नहीं करते? एक जरूर आप अपनी जिंदगी में नियम ले लेना कि मैंने 2 बेटे बिटिया की शादी की है, एक बेटा बिटिया की शादी उसकी करूंगा जिसके घर के माँ बाप है ही नहीं, अनाथ है, और संयम धारण कर नहीं सकती, संयम धारण कर नहीं सकती, और मैं अपने बेटे बिटिया की तरह से एक शादी कर देना, एक दिन तुम चक्रवर्ती बनोगे, तुम्हारी 96,000 शादियां होंगी। सांसारिक दृष्टि कर रहा हूं, 96,000 शादी। रानियों का मालिक था, क्या किया हुआ इसने ऐसा पुण्य? मोक्ष मार्ग में तो मुझे कोई भी एक मंत्र नहीं मिला जो 96,000 शादी कराने वाला हो। कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत सोचा कि चक्रवर्ती ने कौन सा मंत्र पढ़ा होगा जिससे 96,000 रानी मिली। यहां तो दुनिया में कई लोग ऐसे पड़े जिनको एक भी नहीं मिल रही। तो मोक्ष मार्ग में तो कोई मंत्र मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। अंत में प्रथमान युग में जब ये मिला कि जो जैसा बोता है वो वैसा पाता है, कभी किसी गरीब के लिए, किसी गरीब की शादी में शरीक होकर के और उसको संसार का मार्ग बना दिया होगा, वो पुण्य फल करके 96,000 में परिवर्तित हो गया। हर चीज का ऐसे ही करना। किसी एक व्यक्ति को आप, मकान की बात मैंने कही थी, एक किसी मजदूर को आप जूते पहनते हैं, किसी एक मजदूर को जो मजदूरी करता है, कांटों में जाता है, कभी एक जूते उसको दे देना। तुम जूते क्यों पहनते हो? कांटा न लग जाए, उसको एक दे देना। सब चीजों पर एक चीज आपको अपनी जिंदगी में शेयर करना है, एक परसेंटेज का शेयर करना है। हर चीज का जो चीज उपभोग करो उसमें से एक अंश पुण्यहीन के लिए निकालना है। और मैंने डिटेल से बहुत बता दिया। 24 घंटे में तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने महाराज के लिए बहुत सोचते हो। 5 मिनट पुण्यहीन के लिए मन देना है, बस 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। सुबह उठ करके कर लो तो अच्छी बात है, बाद में तुम मिलोगे नहीं, बाद में तुम्हें याद रहेगी नहीं। सुबह उठते ही मेरा एक वचन याद कर लेना, मैं 5 मिनट अपने मन में पुण्यहीन के संबंध में सोचेंगे, पुण्यहीन के संबंध में सोचेंगे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नहीं मन। पुण्यहीन 5 मिनट देना, नमोकार मंत्र नहीं, मेरा नाम नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो याद इसलिए करना, इसलिए नहीं कि तुम मेरा ध्यान करना, नहीं, मेरा शर्त है
कि यदि तुम मेरा ध्यान और पुण्यहीन का ध्यान करोगे तो मैं कहूंगा मेरा ध्यान छोड़ दो, पुण्यहीन का ध्यान करो, क्योंकि अभी तुम संसार में हो, संसार में मैं नहीं बचा पाऊंगा, संसार में मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, संसार में तुम्हारे पुण्यहीन काम आएगा, वो तुम्हारी सेवा करेगा। इसलिए आप पहले 5 मिनट, आपकी आंख कभी दिन भर में पता नहीं क्या क्या देखती है, क्या क्या देखती है, भगवान को भी देखती है, गुरु को भी देखती है, और दुनिया के रूप रंग देखती है। बस थोड़ा सा 5 मिनट सही, 1 मिनट सही, संसार के सभी सबसे दुखी आदमी को आंखें 5 मिनट देख ले, बस 5 मिनट का समय दुखी आदमी को देखें, जो संसार का सबसे दुखी है, जो संसार से सबसे बड़ा पुण्यहीन है, उसके काम आ जाए आंखें 5 मिनट, उसके काम आ जाए आंख, अंधे के काम आ जाए आंख 5 मिनट के लिए। तुम बहुत अच्छा बोलते हो, परिवार से, भगवान से, महाराज से बड़ी बड़ी पूजाएं करते हो, जयकार करते हो, एक आवाज किसी पुण्यहीन को लगा दे, मत जा वहां, यहां आजा, सतमार्ग ये है। अपनी आवाज से किसी को सच्चे मार्ग पर लगा दो, एक व्यक्ति को भटकन से बचा लो, एक व्यक्ति को गलत मार्ग से बचा लो, अपने वचनों के माध्यम से, धन के माध्यम से, दौलत के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, अपनी हुकूमत के माध्यम से, अपनी पहुंच के माध्यम से। तुम्हारी पहुंच बहुत है, अपने सारे कार्य कुशलता से करते हो, एक फाइल उस गरीब की निपटवा देना जिसकी पहुंच बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हारी पहुंच है। एक बार एक कार्य उसका जरूर कराओ, गरीब का, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारी बहुत पहुंच है कलेक्टर के पास, तुमने अपने 100 काम करा लिए, 1000 काम करा लिए, एक किसी को पूछो अपने नगर में कोई ऐसा गरीब है जिसकी कोई पूछ नहीं है और उसको सरकारी कागजों की जरूरत है और हमारी कलेक्टर में पहुंच है, आप उसकी एक फाइल निपटवा देना, एक फाइल निपटवा देना, देखना आपका उसका चमत्कार क्या होता है। ऐसा सब कुछ करने के बाद अब अपन जीव राशि के संबंध में से विराम लेते हैं। अब एक और पुण्यहीन बचा है, पुण्यहीन ही नहीं, बिल्कुल जड़ बचा हुआ है, बिल्कुल उल्टा है, इसे अचेतन कहते हैं। जीवों का हमने निपटा दिया, सब तरफ से निपटा दिया जितना, लेकिन एक चीज से और दुर्व्यवहार मत करना, क्योंकि जैन दर्शन में जीवा जीवाधिकरण है। पुण्यहीनों का बुरा करोगे तुम्हारा बुरा होगा, ये मैं निर्णय कर चुके। पुण्यहीनों का बुरा सोचोगे तुम्हारा बुरा होगा, पुण्यहीनों की चिंता नहीं करोगे तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेगा, पुण्यहीनों के लिए नहीं जियोगे कोई तुम्हारे लिए नहीं जिएगा, पुण्यहीन के लिए नहीं कमाओगे तुम्हारी कमाई नहीं होगी, पुण्यहीन को नहीं कमाओगे तुम्हारी कमाई धीरे धीरे ठप हो जाएगी और वही पुण्यहीन तुम्हें लूट लेंगे। कल का प्रश्न है, इसलिए जीवों की तरफ से मैंने दिया। अब एक और व्यक्ति है, एक और शक्ति है जो हमारा विनाश करती है, जो हमारे लक्ष्य में बाधक बनती है, जो हमारे अंतराय कर्म डालती है, जो हमें दुख देती है, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करती है। तो कौन है? वो जीव नहीं है, अजीब है, पुद्गल है, जड़ है। ये बहुत खतरनाक, ये जीव से भी खतरनाक है, ये जीव से भी खतरनाक है। इसके साथ जिसने दुर्व्यवहार किया उसको धूल में मिला देता है, ऐसा मिलाता है कि उठने लायक भी नहीं रहता। इसलिए दूसरी तैयारी, दूसरी सावधानी पुद्गल के प्रति। ये पुद्गल तुम्हारे अनुकूल हो जाए तो ये खूनी नीलम के समान है। एक खूनी नीलम होता है, किसी को फल जाए तो रात भर में बारी न्यारे कर देता है, और किसी के निगोटे पड़ जाए तो चक्रवर्ती को भी धूल चटा देता है। ये पुद्गल द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य खूनी नीलम के समान है। यदि तुमने इसको अनुकूल बना दिया
तो एक रात में गलियों के राजा को महलों का राजा बना देगा। और यदि ये नाराज हो गया तो महलों के राजा को गलियों के राजा बना देगा। जीव से ज्यादा सावधानी रखो पुद्गल की। इसके लिए तुम्हें सावधान करना है। ये तुम्हारे सामने पग पग पर बैठा है, जगह जगह पर बैठा है। कल स्वाध्याय के समय आया था 9 कर्म परिवर्तन। ऐसी एक भी वस्तु नहीं संसार में व्यक्ति बिना पुद्गल द्रव्य के रह सके, रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। संसार में रहना है तो सबसे बड़ा निकटवर्ती मित्र है तो पुद्गल, और सबसे बड़ा निकटवर्ती दुश्मन है तो पुद्गल। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। जड़ पदार्थ को जड़ कह के उपेक्षा मत करना, इसको कुचलना मत, इसकी उपेक्षा मत करना। पुद्गल जैसा मीत नहीं और पुद्गल जैसा दुश्मन नहीं। अब इससे हम क्या व्यवहार करें? पुद्गल को खुश करना सीखो। पक पक पर है, हम देख रहे हैं पुद्गल की बदौलत। अभी आंख में धूल चली जाए, आंख के पुद्गल के परमाणु बिखर जाए, हमारा क्षयोपशम बना रहेगा और हम अंधा हो जाएंगे। क्षयोपशम बना रहेगा, ज्ञान में शक्ति बनी रहेगी। ये पुद्गल की दर्शना है। यदि ये पुद्गल नाराज हो जाए, इसका पानी सूख जाए, क्षयोपशम बना रहेगा लेकिन कुछ भी देखने में आने वाला नहीं। कर्ण इंद्रिय का क्षयोपशम बना रहे, पुद्गल का पर्दा फट जाए, सुनना बंद। बोलने का क्षयोपशम बना रहे, गला बिगड़ जाए, सब बंद। चलने की शक्ति बनी रहे, पैर टूट जाए तो चलना बंद, सब कुछ बंद। खाना पीना बंद। पुद्गल नाराज हो जाए तो अकाल में मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे, भूखे मरोगे, प्यासे मरोगे। जो कुछ दुनिया में आज देखने में आ रहा है सब पुद्गल की माया है, सब पुद्गल की माया है। मुनि महाराज भी क्यों ना हो, काया राखे धर्म। 9 कर्म वर्णाए हैं तो अपन जिंदा है संसार में, नहीं तो कुछ नहीं बंधु। बताओ तुम्हारा कौन सी चीज पुद्गल हट जाए तुम असहाय हो जाओगे। जीव नहीं, जीव मर जाए तो फिर भी जिंदा रह सकते हो, लेकिन एक दिन अपनी जिंदगी से पुद्गल हट जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक पुद्गल हट जाए, छोटा सा, छोटा सा पुद्गल, थोड़ा सा यदि अपना मन द्रव्य मन विक्षिप्त हो जाए हम पागल हो जाएंगे। थोड़े से पुद्गल में कीड़ा पड़ जाए हमारी जिंदगी दुखमय हो जाता है। इसलिए अब अपन को संभालना है, अपन को स्थिति संभालना है पुद्गल के संबंध में, जड़ के संबंध में, क्योंकि वो तुमसे बहुत तुच्छ है। तुम ज्ञानी, वो अज्ञानी, तुम चेतन, वो अचेतन, बिल्कुल और बिल्कुल निम्न है तुमसे। वो अचेतन है, तुम ज्ञानी हो। तुम ज्ञायक स्वभावी हो, वो अज्ञानी अज्ञायक है। उसके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? अभी बिल्कुल महिमा उल्टी चल रही है 1-2 महीने से, साफ पुण्य। अब अपन पुद्गल के संबंध में कुछ विचार करेंगे। समय आज का हो गया। महावीर भगवान की जय।